न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। नमस्कार, देख रहे हैं हरिद्वार न्यूज। जैसे कि मैं लगातार आपको भादराबाद में सभी पंचायतों में जाके विकास कार्य को दिखा रहा हूं, जानने की कोशिश करेंगे। औरंगाबाद से पंचायत प्रधान के लिए खड़े हैं इस बार प्रत्याशी। क्या नाम हो साहब? मेरा नाम दीपक कुमार है और जो यहाँ पर ओबीसी में महिला रिजर्व सीट है, तो आपकी पत्नी हो? हाँ, हमारी पत्नी जो है आकांक्षा कश्यप, वो महिला प्रधान पद की जो है उम्मीदवार है, खड़ी है जी। तो आपका मतलब पंचायत में क्या कमी है, चाहे सड़क, नाली, बिजली, पानी, क्या समस्या है? ऑलमोस्ट तो देखो, ये सब बातें तो सब लोग करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हैं वो सब लोग कहते हैं कि हमें सड़कों का विकास करना है, हमें नालियाँ बनानी है, हमें ये करना है। लेकिन आज से पहले अभी तक ये हुआ है कि कुछ एरिया में जो किसी ग्रुप ने किसी कैंडिडेट को प्रधान बनाया गया है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद फिर सीधा जो पूरे गांव में विकास नहीं हो पाता है। विकास की तो बात नहीं करेंगे, तो मैं सिर्फ अपने गांव की बात करूं कि मुझे गांव में ड्रॉबैक क्या लगा। मेरी सरकारी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, मैं बीएचईएल में जॉब करता हूं, हमारे पास बाहर भी वो हैं, सब कुछ हैं। तो गांव में सिर्फ गांव के विकास, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि गांव में कितनी तरक्की हो रही है, क्या नहीं हो रही है, जो पूर्व प्रधान बने हैं उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, उस चीज़ को एनालाइज करते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मेरे को अब की बार गांव में कुछ जो यहाँ की समस्या हैं उनको, हाँ सुविधाएं, उनका मेरे को निवारण करना है। सबसे मुख्य पानी, बिजली जैसे। हाँ, हमारा जो गांव औरंगाबाद है, भादराबाद से ग्राम पंचायत में वो आता है, तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक ये है कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारी बहनें हैं, मान लो किसी की शादी हुई, उसकी पत्नी है, वो 12वीं पढ़ी हुई है या फिर कोई बीए पढ़ी हुई है, उसके आगे पढ़ने की इच्छा है। अब वो शादी के बाद क्या करेगी? वो घर का काम करेगी या फिर अपने ससुर को देखेगी या फिर अपने परिवार को देखेगी या फिर अपने पति को देखेगी। वो घर का काम भी करना है, सब कुछ उसको करना है। तो अभी तक ऐसा कोई भी प्रधान नहीं हुआ जिसने इस विषय में सोचा हो। दूसरी चीज़ आती है, हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये थोड़ा एक गांव का एरिया, यहाँ से भाई हर चीज़ दूर पड़ती है, चाहे कोई मार्केट हो, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई बड़ा अस्पताल हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़, गवर्नमेंट कॉलेज हो, कुछ भी हो, हर चीज़ें बहुत ट्रांसपोर्ट का इतनी बड़ी समस्या है कि हमारी जो बहनें हैं, बहुएँ हैं, उनको किसी से ई रिक्शा के चक्कर में भी 1-1 डेढ़ घंटा वेट करना पड़ता है। मतलब समय की ज़्यादा बर्बादी होती है। और किसी के साथ लिफ्ट लेके जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, भाई कौन बंदा कहाँ का है कुछ पता नहीं है। इस बारे में किसी ने नहीं सोचा। तीसरी चीज़ है, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग हैं जो 60 साल से बड़े हैं, पेंशन की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ से कम उनको जब ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होगी, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बैंक के रोशनाबाद कम से कम 10-12 किलोमीटर वो यहाँ से पड़ता है। वो कैसे जाएंगे? सिर्फ एक अंगूठा लगाने के लिए उनको इतनी दूर जाना पड़ता है। एक ऐसी सुविधा, जब हमारा गांव बिल्कुल टॉप लिस्ट में है भादराबाद विधानसभा से, तो यहाँ एक बैंक जरूर होना चाहिए, ये सुविधा होनी चाहिए। मैंने बहुत से बुजुर्ग देखे हैं, बेचारे लाठी लेके जा रहे हैं और किसी से लिफ्ट मांग रहे हैं, और उससे ट्रांसपोर्ट की बहुत बड़ी समस्या। तो मेरा उद्देश्य ये, एक बड़ा बैंक यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी के लिए मुख्य समस्या ऐसी है, समस्याएँ तो बहुत हैं लेकिन निवारण कोई नहीं करता। सिर्फ एक गुट के हिसाब से जो है किसी को प्रधान बना दिया जाता है, उसके बाद फिर कुछ। यहाँ देख रहा हूँ जैसे युवा लोग नशे की और अक्सर और स्मैक वगैरह पी रहे हैं, देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, इसके प्रति पंचायत नहीं हो पा रहा है, नशा मुक्त पंचायत नहीं हो पा रहा है। क्योंकि क्या है, आजकल आपको पता ही, चुनाव मुद्दा है। मैंने देखा है वर्करी में घूमते हैं बंदे, बच्चे घूमते हैं, जो भी है, तो उस देखने से पता लग जाता है किसने क्या किया हुआ है, पता लग जाता है साफ साफ। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसा कोई इवेंट नहीं होता है जो पढ़ाई के प्रति मोटिवेट को कोई। मेरी भी जिम है औरंगाबाद में, यहीं पे मेरी जिम है, दीपक कुमार मेरा नाम है, और एक लोती जिम है मेरी है। वो सिर्फ मैंने क्यों खोली है, वो खुली हुई ठेके के बगल में, वो सिर्फ इसलिए मैंने खोली हुई है ताकि लोगों को जागरूकता पैदा हो कि भाई एक तरफ तो खाई है और एक तरफ आप कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो जहाँ के लिए, आपको सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए। तो बस समस्याएं बहुत हैं, बाकी तो जैसे प्रयास को देखता हूँ अपराध बढ़ जाते हैं, खंबे पे लाइट नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा होना चाहिए, ये सब सीसीटीवी कैमरे की ऐसी है, हमारे यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। और
लाइट की समस्या तो खैर रहती, स्ट्रीट लाइट है और गांव के अंदर कहीं कहीं है, कहीं पर नहीं है। कुछ हमारे जो शेड्यूल कास्ट का जो एरिया है उधर, वहाँ पे आप जाकर देखो, पूरा पानी की नदियाँ बह रही है। मतलब जो आउटसाइड है, जहाँ पे वाटर की जो पानी की जो निकासी होनी चाहिए, वो वहाँ पर ऐसा कोई सुविधा नहीं है, कोई नालियाँ नहीं है, पानी ऐसे ही सड़कों पे बहता रहता है। तो इन सब जैसे जितने भी प्रॉब्लम बताएं, इन सब को आप ठीक करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मैं अभी तक यहाँ पर हूँ। तो देख पा रहे हैं साहब, सब दीपक जी का यही कहना इसलिए मैं है। अभी तक यहाँ पर हूँ। साफ साफ इनका कहना है। मेरा गांव है, मुझे अपने गांव के बारे में सोचना है, अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में सोचना है, अपनी जो हमारे माता पिता हैं, भाई बहनें हैं, उनके बारे में सोचना है। आपका नाम है? आकांक्षा। देख पा रहे हैं आकांक्षा जी यहाँ से खड़ी है, चुनाव में प्रधान की प्रत्याशी है और जनता से चाहती है कि एक युवा पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया जाए ताकि पंचायतों में और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। युवा लोग जो नशा की ओर अक्सर हो रहे हैं, उसको एक बेहतर ज़िंदगी मिले। जिला हरिद्वार से रंजन की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।